चौपाटी नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। ये सिर्फ घूमने की जगह का सत्यानाश किया जा रहा है। मैं इसका पुरजोर ढंग से विरोध करता हूँ। अब भी से इतनी गंदगी हो गई है, अभी काम चल रहा है, उसमें आगे जाके कितनी गंदगी होगी सोचो। इतना बढ़िया तालाब है, इसमें पूरी गंदगी जाएगी और ये भी बदबू मारेगा। ऐसे ऑफिसरों की सोच पे तरस आता है। और कुछ रायपुर शहर का नाम बदल के चौपाटीगंज रख दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर चौपाटी खुलेगा ना, फिर से वही क्राइम एरिया ही बन जाएगा। उसका नया नाम रख दो कि चौपाटी नगर रख दो, अटल नगर की मतलब है। बूढ़ा तालाब में लोगों के टहलने और योग करने की जगह पे जो चौपाटी खुल रही है उसका विरोध शुरू हो गया और लोग लामबंद हो गए हैं। आप देखेंगे जिस जगह चौपाटी का बोर्ड लगा है वहीं पर लोगों ने इसके विरोध का भी बोर्ड लगा दिया है कि बूढ़ा तालाब की जो परिक्रमा पथ है और दानी स्कूल के सामने चौपाटी का लोग विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग यहाँ पर टहलने आते हैं उनका कहना है कि उनसे किसी प्रकार का कोई ओपिनियन नहीं लिया गया, कोई सहमति नहीं ली गई, कोई सर्वे नहीं किया गया। एक गाँव में भी जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है तो एक जन चौपाल होती है, लोगों से पूछताछ होती है। आप लोग तो यहाँ डेली आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं और कोई सर्वे किया गया क्या यहाँ पर? मैं तो बूढ़ापारा का 60 वर्ष से निवासी हूँ और ना हम कोई सर्वे हुआ है, न किसी की कोई राय ली गई है। और ये सिर्फ घूमने की जगह का सत्यानाश किया जा रहा है। मैं इसका पुरजोर ढंग से विरोध करता हूँ। अभी तो ये तो डाल दिए सब सामान, क्या आप लोग क्या करेंगे आगे? धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा इसका विरोध पुरजोर तरीके से हम विरोध करेंगे और तालाब को बचाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य इस तालाब को बचाना। और मेरे को लगता है कि जो पर्यटन विभाग कर रहा है उसकी नज़र इस तालाब की ज़मीन पे है। इस तालाब को सुखा के इनको यहाँ पर इस ज़मीन का कोई न कोई उपयोग करना। ये एक तो चुनाव भी है सर पे, ऐसे टाइम में तो राजनीतिक पार्टियां करती नहीं है। विपक्ष में आप देखेंगे शहर में तो भाजपा है, प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष पे है, तो दोनों पार्टी इस पे अभी तक कुछ नहीं बोल। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। दोनों का मिली भगत है, कोई मतलब नहीं है इसका। दोनों मिलजुल के सब वो कर रहे हैं। नहीं तो क्या है, अगर आज चाहती तो कांग्रेस विरोध कर सकती थी, क्यों नहीं आ रही हम लोग के साथ? अच्छा ये बताइए कि लगभग 30 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, 19 करोड़ रुपए तो स्ट्रक्चर पे हुआ है, उस पर कितनी समझदारी लगता है? आईएएस बोलते हैं यूपीएससी सबसे देश का सबसे मुश्किल परीक्षा होती है, वो लोग जो परीक्षा पास करके बैठे वही ये काम कर रहे हैं। अब उनके दिमाग है, सोचिए ना आप कैसा दिमाग है। जब घूमने का बन चुका है लोगों के, सुबह सुबह सबका मनोरंजन होता है, घूमते हैं, स्वस्थ बनता है, और उसमें सब इस टाइप का बाधा उत्पन्न करेंगे तो क्या मतलब है करोड़ों खर्च करने का? देखिए और भी लोग जुड़े हैं। कल हमने जब परसों रिपोर्ट करी थी उस समय जो लोग नहीं थे आज जुड़े हैं। आप देख रहे हैं लोग अपने आप आके जुड़े हैं। क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्योंकि ऊपर जो ट्रैक था ये भी वॉक करने के लिए था, वो तो पूरा खत्म हो गया। जी हाँ, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से ट्रैक को बनाना और ट्रैक बना के लोगों के लिए अवरोध पैदा करना, उसके बाद गंदगी जो होगी, खाने पीने की गंदगी की वजह से जो बदबू आएगी, स्मेल आएगी। इवन जो तालाब का जो संरक्षण हर जगह हो रहा है, हर शहरों में देखा जा रहा है कि पानी बचाओ, जल बचाओ अभियान चल रहे हैं, और उस समय में ये नगर निगम का इस तरीके का और सरकार का इस तरीके का आँख में पट्टी बांध कर काम ऐसे प्रोजेक्ट को सामने लाना अच्छा नहीं है। जनता के लिए भी अच्छा नहीं है और जन सामान्य के लिए भी अच्छा नहीं है। ये एक पीछे, इसके ठीक पीछे का लड़कियों का स्कूल है, दानी स्कूल, 1000 बच्चियां पढ़ती हैं। रूफटॉप आपको कितना फिजिबल लग रहा है, कितना सुरक्षित है बच्चियों के लिए, बताइए आप। देखिए वहाँ पे विजिबिलिटी तो रहेगी अगर ऊपर चढ़ते हैं। बिल्कुल है, हमने ऊपर से शॉट लिया है। कल बच्चियां फुटबॉल खेल रही थी, यहाँ लड़के खड़े होकर अंदर देख रहे थे, ये स्थिति है। हाँ, तो उनकी प्राइवेसी पे फ़र्क पड़ने वाला है अगर ये इस टाइप का आएगा। मेरे साथ सबसे ज़्यादा फ़र्क तो जो यहाँ पे खाने पीने के बाद जो गंदगी होती है वो तुरंत तो साफ़ कोई करता नहीं है, और वो अगले दिन जब सुबह को यहाँ पे वॉक करने आएंगे लोग तो उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो जो अभी साफ़ सुथरा जो चीज़ें दिख रही हैं वो नहीं होंगी। सेकंड, जैसे ऑक्सी जोन में शाम को भी हम वॉक करने जा सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल पाएगी फिर, क्योंकि शाम को सब चौपाटी चलेगी तो यहाँ पे वॉक करना बहुत डिफिकल्ट होगा। और अगले दिन सुबह की गंदगी यहाँ पसरी रहेगी। देखिए उधर अभी झाड़ू चल रहा है, आपको वो भी दिखाएंगे। रात की गंदगी अभी तक साफ नहीं हो पाई है। जी, जिस उद्देश्य को लेकर शासन ने इसका निर्माण किया था कि लोगों के सुविधा के लिए है करके, तो उसका आज पूरा दुरुपयोग हो रहा है। समय के साथ साथ इसको कॉमर्शलाइज किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। लोगों को मतलब जो सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक में उनको तकलीफ होगी, बच्चे जो स्कूल पढ़ती हैं जिनके लिए गेट को खोला गया है माननीय विधायक सांसद महोदय द्वारा, तो ये सारा शासन खुद अपने निर्णय को पलट रही है पीछे से। मतलब कुछ शुरुआत कुछ की है, पहुँच कहीं गए और गए हैं। अच्छा दीदी, आप लोग कहाँ से आते हैं? मतलब कितनी मुश्किल हो जाएगी?
बुढ़ापारा के ही हम लोग। बुढ़ापारा के? हाँ, और जब से हम लोग घूमने 2 साल हो गए हम लोग यहाँ योग करते हुए करके। अब तो योग का है तो भोग की जगह बन रही है। हाँ, अब भी से इतनी गंदगी हो गई है, अभी काम चल रहा है उसमें, आगे जाके कितनी गंदगी होगी सोचो करके, है ना। अभी कितना काला काला हो गया, यहाँ पर आना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी हवा चली तो पूरी हमारे आंख में आएगा। हाँ, यहाँ पे गंदगी ज़्यादा फैल रही है, तालाब का पानी भी कम कर दिए है और बोटिंग होता ये यहाँ पर खुल जाएगी चौपाटी, कहाँ जाएंगे आप? हाँ, मेरा घर तो यहीं पे है, गार्डन के सामने ही है बुढ़ापारा में। तो मैं रोज दोनों समय आती हूँ, पर यहाँ पे रात में भी बहुत उमस टाइप का लगता है। एक तो गेट खोल दिए तो आने जाने का सार्वजनिक हो गया, और ये भी हो गया तो प्रदूषण इतना हो रहा है, इतनी गर्मी लगती है कि क्या बताएंगे। चौपाटी खुलने के बाद क्या होगा लगता है? चौपाटी में तो और ज़्यादा बेहाल हो जाएंगे। अभी तो खुली नहीं है तो ये हाल है, और खुल जाएंगी तो फिर बेहाल हो जाएंगे हम लोग सब कोई। खाना खाते कम है, फैलाते ज़्यादा, छोड़ कर चले जाते, उससे गंदगी फैलता है। और हम तो योग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि योग तो श्वास वाले है ना, तो हमारे अंदर गंदगी जाएगा, फिर होगा सड़ा वाला। निगम के सभापति प्रमोद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नगर निगम मुख्यालय के सामने चौपाटी, तेली बांधा में चौपाटी, धरना स्थल पे चौपाटी, आखिरी बूढ़ा तालाब बचा था भैया, यहाँ भी चौपाटी खुल रही है। देखिए, जब यहाँ चौपाटी बनाने की योजना थी, पर्यटन विभाग को इसको हस्तांतरित किया गया था। कितनी बड़ी साजिश थी पता है आपको? ये चौपाटी वाला छोटा मोटा आदमी नहीं है जो चौपाटी लगाया है। जब नगर निगम से वो नहीं सक पाया तो इसको पर्यटन विभाग को पूरा ट्रांसफ़र कराया बूढ़ा तालाब को, और बूढ़ा तालाब को ट्रांसफ़र पर्यटन विभाग को जब हो गया तब उन्होंने फिर चौपाटी लगाई। उस चौपाटी की जगह पहले यहाँ पर थी, साजिश की गई। हाँ, उस समय हम लोगों ने बहुत लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। उसके बाद फिर उसको पूरा तोड़वाया। अब फिर से एक साजिश हो गई। अब इसको नगर निगम से पर्यटन विभाग में कैसे स्थानांतरित हो गया ये, जबकि ये तो नगर निगम का था। लेकिन अभी क्या स्थिति भाई? आप चुनाव सब चीज़ों को हम दरकिनार करें, आप यहाँ के लोकल हैं और कितना बड़ा आदमी हो, रायपुर की जनता से बड़ा आदमी है, या सेहत से खिलवाड़ कर लिया जाएगा? नहीं, ये समझ में नहीं आता। ये शहर के जनप्रतिनिधि कैसे अपने आँख को मूंद लेते हैं। एक तरफ एक विधायक चौपाटी का विरोध कर रहा है, दूसरे तरफ दूसरा विधायक है जो है उसके क्षेत्र में चौपाटी खुल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा है, और चौपाटी के खेल में पूरे रायपुर शहर को ये लोग चौपट करने की साजिश रच रहे हैं। इस चीज़ को कोई पसंद नहीं करता। ये बूढ़ा तालाब से लोगों का दिल जुड़ा हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि 10 साल में खाली कोई नेता यहीं बूढ़ा तालाब की राजनीति करूँगा बोलता है। यहाँ पे वहाँ पे एक जो चौपाटी बना रहे हो, अरे भाई छोड़ दो ना, इस शहर की इस जगह छोड़ दो ना, नया राजधानी में पूरा चौपाटी बना दो। उसका नया नाम रख दो कि चौपाटी नगर रख दो, अटल नगर की मतलब है। बनाओ ना चौपाटी, आप कौन रोक रहा है? लेकिन यहाँ जो है ये पर्यटन की दृष्टि से सवेरे हजारों लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। हम लोग जब से पैदा हुए हैं बचपन से, तब ये पुराना बूढ़ा तालाब यहाँ से हम लोग मॉर्निंग वॉक अपने पिताजी के साथ करते थे। अब जब हम लोग बड़े हुए तो हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते हैं। सैकड़ों हजारों यहाँ के लोग आते हैं कि सुबह का तो कम से कम हमको चैन से जीने दे दो, दोपहर और रात को। विरोध कर रहे हैं लोग, इस पे आप किस हद तक साथ देंगे इनका? आप तो व्यस्त भी रहेंगे चुनाव में, अब आ रहा है चुनाव पार्टी की तरफ से भी, लेकिन विरोध हो रहा है, इस पे कितना आप लोग विरोध का समर्थन है? अब यहाँ के लोग व्यस्त नहीं हैं, अब हम लोग व्यस्त नहीं हैं, हम लोग ये इनके कारनामों से त्रस्त हो चुके हैं। अब इसमें जहाँ तक की लड़ाई, ये जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं ये लड़ेंगे जहाँ तक, इनके साथ में हम तन मन और धन से सहयोग करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो जनप्रतिनिधि यहाँ के, उनको ऊपर वाला भी सजा देगा अगर इस प्रकार के कृत्य करेंगे। देंगे कि नहीं, बंद करवाएंगे? अरे हम तो डंके की चोट में आज अभी इसी वक्त से इसका पूरा विरोध करेंगे, हर स्तर पर विरोध करेंगे। जो ये समिति बनाए हैं जो लोग, हमारे दीपक शर्मा जी हो गए या यहाँ के जितने भी हैं बुद्धिजीवी, सारे लोग खड़े हैं। ये लोग जो समिति बनाएंगे उस समिति के साधारण सदस्य रह करके जो ये बोलेंगे उससे 4 गुना ज़्यादा मैं विरोध करूँगा। आप बताइए दीदी, क्या आपके पास में होता तो खुलने देंगे इसको? नहीं, विरोध करेंगे। प्रदूषण फैलेगा, लोगों के स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा, गंदगी फैलेगी। सोच रहे होंगे ना बढ़िया खाते खाते योग करेंगे आप? नहीं विरोध करेंगे इसका। क्या कहेंगे भी? अभी तो इन लोग काम लगातार जारी है। जो भी सलाह दिया है उसकी बुद्धि पर तरस आता है कि इतनी बढ़िया जगह को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इतना बढ़िया तालाब, इसमें पूरी गंदगी जाएगी और ये भी बदबू मारेगा। ऐसे ऑफिसरों की सोच पे तरस आता है और कुछ नहीं। अभी आप लोग लामबंद हो रहे हैं, किस स्तर तक विरोध कर रहे हैं? देखिए,
कई साल बाद ये तालाब की साफ सफाई हुई है, फिर यहाँ पे गंदगी होगी, फिर यहाँ पे अति होगी, फिर यहाँ पे छेड़छाड़ होगी और गलत काम भी होगा यहाँ। मतलब 30-35 करोड़ रुपए खर्च करके उसी स्थिति पे वापस ला रहे हैं। उसी स्थिति में ये लोग वापस ला रहे हैं और कोई मतलब नहीं इनका। अच्छा, अब तो चुनाव भी है, इस अच्छे पे चुनाव पे असर पड़ेगा कि नहीं और पड़ना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। मेरे ख्याल से किसी राजनीतिक पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है। आम जनता की पीड़ा अगर लोग समझ लिए होते थे ना, तो ये इतना बेहुदा निर्णय नहीं लिए होते। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ यहाँ की जनता को, यहाँ के शहर को। ये इतना प्राचीन तालाब है, ये धरोहर है यहाँ की, विवेकानंद सरोवर लिखा हुआ है, यहाँ पर सरोवर लिखा हुआ है और विवेकानंद जी के नाम से लिखा हुआ है। उसको चौपाटी के साथ में जोड़ रहे हैं। अरे मुनाफाखोरी ही इंटेंशन, टोटल मुनाफाखोरी। कुछ लोगों को इनको फ़ायदा पहुँचाना होगा, जिनके अंदर पता नहीं किन किन की संलिप्तता है। इन लोग सिर्फ अपने उस जो भी आर्थिक आय इनको उसके चक्कर में लोग कर रहे हैं। सोचिए, मतलब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों लाखों लोगों को सीधी बात है नुकसान किया जा रहा है। आप भी जुड़े हैं, क्या लग रहा है इस प्रोजेक्ट के बारे में? प्रोजेक्ट तो अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, धरना स्थल पे भी चौपाटी खोल दिए हैं, निगर निगम मुख्यालय के सामने जो गार्डन है वहाँ भी चौपाटी खोल दी है। बड़ी कम ही पड़ रही है चौपाटी। अब ये एरिया तो वैसे भी पहले शांत था, पिछले 5 सालों से देख रहे हैं कि ख़राब होता जा रहा है, समय पे ख़राब हो रहा है। बाहर में भी पूरा नॉनवेज चालू हो गया है, जबकि यहाँ नॉनवेज अगर कुछ था नहीं। अब यहाँ नॉनवेज अगर सब चालू हो गया, ये खुल रहा है तो नॉनवेज भी चालू हो जाएगा। और वेज हो नॉनवेज हो, जब छौक बघार लगेगा तो टहलोगे कैसे आप? ख़राब ही रहेगा। और एरिया तो ऐसे भी ख़राब होता जा रहा है डे बाई डे। ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे एक पूरा ये बना रखा है, कबाड़ टाइप का, चौपाटी टाइप का, वो तक के डेवलप तो किए नहीं है, फिर ये नया क्या ले आया नहीं मालूम। अच्छा, ये बताइए, तालाबों का शहर रायपुर को बोला जाता था, आपको लग रहा नहीं कि चौपाटी का शहर होता जा रहा है? हो ही रहा है वैसा। ये बिल्कुल गलत काम है, ऐसे इसको विरोध हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तो शहर में टहलने की जगह भी बहुत कम है लोगों को, और ये जो है पूरा जगह, अब गार्डन को आधे गार्डन खा चुके हैं लोग, अब इसके बाद बचे क्या है। मतलब ये तेली बांधा में चालू किए, फिर मोती बाग में चालू किए, कटोरा तालाब चालू किए, लग रहा नहीं कि तालाबों के शहर से हमारा शहर चौपाटी का शहर? बिल्कुल बिल्कुल, यही कहने वाला था मैं कि धीरे धीरे पूरे जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक हित का क्षेत्र होना चाहिए, उसको चौपाटी में धीरे धीरे परिणित करते जा रहे हैं। गुलाब उद्यान में भी यही हुआ था, अनुपम गार्डन में भी यही हुआ था, और तो बाकी अलग से तो बना ही रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी है स्टेब्लिश उसको भी गलत कर रहे हैं। तो ये साइंस कॉलेज के बाहर चौपाटी बंद कर रहे हैं, पढ़ने की जगह ठीक है, वो अच्छी बात है, क्योंकि जमीन किसी और की, प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी और का। अब यहाँ पर स्कूल के सामने लोगों की जगह पे खोल रहे हैं एक चौपाटी, एक बंद कर रहे हैं और एक ज़्यादा सेंसिटिव जगह पे खोल रहे हैं। सर, मेरी तो यही बोलने की है कि आदरणीय जितने भी हैं, गार्डन को गार्डन छोड़ दिया जाए, बाकी इसको कमर्शियल कभी ना बनाया जाए। इससे तकलीफें भी बहुत सारी होगी और लोगों को आना आवक जावक सब खत्म हो जाएगी। माननीय लोग मान कह रहे हैं, लग रहा है कि माननीय पहुंचे हैं यहाँ पर। कोई माननीय नहीं पहुंचते हैं, पूरे शहर को चौपाटी का शहर बना दिए हैं। चाहे आप अनुपम गार्डन देखे, MG रोड की चौपाटी देखे, धरना स्थल की चौपाटी देखे, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है सिर्फ खाना और सिर्फ पैसा कमाना, फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं, फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं। और जबकि आजकल के जो समय में लोगों के पास समय की बहुत कमी है, और आसपास के जो जितने भी जगह है, चाहे पुलिस लाइन हो, सब धीरे धीरे चौपाटी में कब्जा होते जा रहा है। फिटनेस के लिए ओपन गार्डन जिम बनाना चाहिए, तो ये तो आप देखेंगे ओपन गार्डन जिम का सामान तो हाथ में आ जाता है 3 महीने में। इनका पूरा ध्यान जो है इसी खाने पे ही है, फिटनेस पे नहीं है। खाने पीने पे ही सारा ध्यान है, हर जगह इनको कमाई चाहिए। ये तो बिल्कुल लग रहा है एजेंडा। रायपुर शहर का नाम बदल के चौपाटीगंज रख दिया जाना चाहिए। सबसे बढ़िया तो मेरे को ये लगता है कि शहर का नाम चौपाटीगंज होना चाहिए। प्रायोरिटी बदल गई है सरकार की, या कहें एजेंसियों की, नहीं लगता आपको? सरकारी एजेंसियों को सिर्फ एक ही चीज़ है, पैसा कहाँ से आ सकता है और पैसा कहाँ से अंदर करना है। ये क्योंकि जो जिस तरीके से ये लोगों ने हर जगह जहाँ पे भी हो सके ये चौपाटी खोलना शुरू किया है, और सिर्फ एक ना बाहर के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले तेली बांधा तालाब में जो चौपाटी के पास दिन दहाड़े जो कांड हुए, इस तरीके के जो कार्रवाई काम है, बाहर के लोग आते हैं और उन लोगों को इस जगह ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर रह के वो पनपते हैं, और फिर इस तरीके की चीज़ें, जो कि रायपुर एक अच्छा शहर के रूप में जाना जाता है। नॉर्मली आपराधिक गतिविधियां यहाँ कम दिखी जाती हैं, यहाँ दिन दहाड़े अपराध होने लगे हैं, ऐसे सब कारणों से, और ऐसे सब जो सरकार जो बढ़ावा दे रही है इन सब चीज़ों से। गार्डन की जगह को ऑक्सीजन से प्रेरित करने के लिए, पेड़ पौधे उगाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे स्थान देना चाहिए, तो वहाँ पे चौपाटी को स्थान दिया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। राम अवतार तिवारी जी हैं हमारे साथ। भैया, ये तो 30 साल के लिए तेली बांधा तालाब दे दिए, अब 30 साल के लिए ये भी चले गया लग रहा है।
क्या लग रहा है और इसका विरोध किस स्तर पे होना चाहिए? क्योंकि ऐसे में तो मीडिया पे बात भी आती है कि मीडिया ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, लोगों को विरोध नहीं है, मीडिया विरोध कर रहा है बोलते हैं। विकल्पों पे चर्चा करना चाहिए। वो विकल्पों पे चर्चा इसलिए भी होनी चाहिए कि इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की तरह विकसित हो रहा है, जबकि एक तालाब है, बूढ़ा तालाब, जो रायपुर शहर का सबसे महत्वपूर्ण अच्छी जगह है। यहाँ आसपास हरियाली होनी चाहिए। यहाँ पर योग कर रहे हैं लोग। यहाँ पर अब पहले स्कूल को आपने ख़त्म कर दिया, मैदान को ख़त्म कर दिया, फिर अच्छा गार्डन बनाया गया, गार्डन के बाद आपने इस तरफ रोड खोल दिया, अब आप वैसायिकरण कर रहे हैं। ये पूरा इलाका जो है एक तरह से खराब हो रहा है। विकल्प चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार की प्राथमिकता में, चाहे निगम की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार, प्राथमिकता में तो लोगों की सेहत दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लग रहा है। अगर ये किया जा रहा है तो प्राथमिकता में तो सेहत तो है ही नहीं। मेरे को लग रहा है इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी के कारण या उनके मिली भगत के कारण ये घटनाएं हो रही है। ये के लिए आम जनता को जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये नहीं होगा। जैसा पूर्व में किसी ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से इसके विरोध होना चाहिए। चुनाव है, जो प्रत्याशी आएंगे उनसे शपथ पत्र लेना चाहिए, उनसे आश्वासन लेना चाहिए कि इस क्षेत्र को बर्बाद नहीं किया जाएगा, इस क्षेत्र को विकास कैसे कर सकते हैं उसकी परिकल्पना इस क्षेत्र के नागरिकों से चर्चा करके तैयार करनी चाहिए। बहुत सारे चीज़ें हैं फ़ायदा लेने के लिए और कमाने के लिए नगर निगम के पास, सरकार के पास। सरकार का जो काम है लोगों के सेहत, स्वास्थ्य, सुंदरता, इस दिशा में भी काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उल्टा चल रही निकाय सरकार। अच्छा, अभी ये तो चुनाव है, पार्षद चुनाव है, पंचायत चुनाव है, अभी मौका भी है आप लोग के पास। मौका है मौका तो है कि इसका अब देखेंगे। अब वो चुनाव के लिए आएंगे, प्रचार के लिए, तो फिर बोलेंगे, इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। शर्मा जी, का अच्छा मौका भी है, चुनाव है अभी। हाँ, मौका तो है और विरोध हम लोग कर ही रहे हैं। और ये हमारे ग्रुप के सदस्य आए हैं, सदस्य हमारे। आप कुछ बोलें इस बारे में, चौपाटी बनना चाहिए। देखिए, अभी और लोग भी धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि सूचना कल से गई हुई थी। आप देख रहे हैं जो एक तालाब ही इस पश्चिम में कहें तो बचा हुआ था, दक्षिण पश्चिम के बीच में। अब तो सब खत्म हो गया क्योंकि यहाँ साइंस कॉलेज से लेके यहाँ तक चौपाटी है। जी, मैं इसलिए बोलना चाहूँगी यहाँ चौपाटी ना बने, क्योंकि ऑलरेडी ये क्राइम एरिया था। इसको वॉकिंग एरिया बनाया गया ताकि यहाँ हलचल बनी रहे। लेकिन यहाँ पे अगर चौपाटी खुलेगा ना, फिर से वही क्राइम एरिया ही बन जाएगा। हलचल तो बढ़ जाएगी, मगर हलचल बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद जो भी लोग आना जाना बंद कर दिए थे, गेट बंद हो जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग खुलता है, तो वो एनी टाइम चालू हो जाएगा। ये कितना आपको समझदारीपूर्ण लग रहा है? देखिए, यहाँ से सीधे अंदर जा रही, स्कूल का मैदान और क्लासेस दिखती हैं, हॉस्टल की खिड़कियाँ दिख रही हैं, जो अधिकारी बैठे हैं बड़े बड़े। जो स्कूल की प्राइवेसी है वो कम हो गई है इसके वजह से। वहीं ऑफिस में बैठे बैठे बना देंगे प्रोजेक्ट। वैसे तो लग रहा है सर, ये बहुत गलत है और ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग खाना खाने का उधर झांकने ज़्यादा जाएंगे। बिल्कुल कुर्सी डाल के बैठेंगे लोग, सिगरेट पियेंगे लड़के, यहाँ पर सब कुछ होगा। आपको क्या लग रहा है बताइए? बस ये हटना चाहिए हमको, वॉक करने में हटना चाहिए, तकलीफ होती है हमको वॉक करने में, और रात में खाएंगे तो सुबह बदबू आएगी पूरा। हम अभी तो शुरू नहीं हुआ और ट्रैक खत्म हो गया, जब चालू हो जाएगा तो वही तो पूरा प्रदूषण फैल जाएगा सब तरफ। यहाँ पे ना पेड़ बहुत कम थे, पेड़ लगाने चाहिए थे, उसके बदले ये लगा के चले गए हैं सब, और बल्कि बढ़ रहे हैं ये बॉक्स, और इस यहाँ पॉल्यूशन फील हो रहा है। मतलब जो पहले गुड फील होता था वो अब बैड फील होने लगा है। अब धीरे धीरे सब ना गार्डन छोड़ने लगे। देखिए, ये बैनर लंबा चौड़ा टांगा इन्होंने, लोग पढ़ भी रहे हैं। क्या भी खुशी हो रही है? चौपाटी खुल रही, शानदार, क्या लग रहा है बताइए? ये गार्डन है, इसको गार्डन ही रहने देना चाहिए। चौपाटी खोल के यहाँ पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं और पेड़ वेड़ इतने कम हैं, यहाँ गार्डन का आनंद तो आ ही नहीं रहा है। जिस जगह पर अब फिलहाल खड़े हैं ये 2.5 गुना चौड़ा है कम से कम। ये डब्बे लगने के बाद, कार्गो लगने के बाद ये चौड़ाई पूरी जो है लगभग खत्म हो चुकी है। ये बगल में नाली आपको दिखेगी और ये असली चौड़ाई है, देखिए इसकी। और बगल में दानी स्कूल है, 1000 बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चियों का ओपिनियन हम आपको सुना चुके हैं। तो कुल मिला के सीधी सी बात है
चाहे सरकार की कोई भी एजेंसी हो, कोई भी विभाग हो, एक बात तो पक्की है कि लोगों की जनभावना को दरकिनार करके ये प्रोजेक्ट लोगों पर थोपा जा रहा है। इस एरिया में एकमात्र तालाब रायपुर शहर में बचा है बड़ा, जहां पर लोग टहल सकते हैं, योग कर सकते हैं, उसको भी मुनाफाखोरी करने के लिए खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध किस तरह कहाँ तक जाता है, किस हद तक जाता है, क्या यह सेहतमंद जगह बनी रहेगी या चौपाटी में तब्दील हो जाएगी, देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।